बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10A स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 to 3 जो कि हम लास्ट टाइम सोल्व कर चुके थे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका स्टूडेंट्स A और B पार्ट जो है वो इजी हैं। वो क्या सिंपली इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे तो पिक्चर से आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 का C पार्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आप लोगों को क्रिएट होती है कि पिक्चर ही समझ नहीं आती, आया क्या करना क्या है। तो ये शेडेड एरिया जो है उसका रीजन कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर ये पिक्चर समझ आ जाए तो समझे क्वेश्चन समझ सॉल्व हो गया। अब ये जो स्टूडेंट्स है मैंने कलर वो के चेंज किया है, पता नहीं आप लोगों को चेंज नज़र आ रहा है या नहीं। ये जो है ये एक सेमी सर्कल बन रहा है ये, और यहाँ से लेकर ये नीचे एक अलग से सेमी सर्कल बन रहा है। अगर हम इस सेमी सर्कल को इसके ऊपर लाकर रख दें, इस सेमी सर्कल को इस नीचे वाले सेमी सर्कल के ऊपर लाकर रख दें, ये नीचे वाला सेमी सर्कल और ऊपर वाला सेमी सर्कल ये फुल सेमी सर्कल बन जाएगा। वो फुल सर्कल बन जाएगा, नीचे वाला सेमी और ऊपर वाला सेमी इन्हें क्लोज कर दें तो वो टोटल आपके पास एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, तो उसमें से ये स्टूडेंट्स अंदर ये वाला भी माइनस ये भी एक नीचे सेमी सर्कल है जो कि हाफ है, और ये भी एक सेमी सर्कल है आधा सर्कल जो है ये अगर इन दोनों का जो स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस है, डायमीटर है वो सेम है, तो अब इसको अगर इसके ऊपर कर देते हैं तो ये भी अंदर से सेम जो है एक सर्कल बन जाएगा। तो एक टोटल बिग सर्कल में से ये छोटा सर्कल अगर अंदर से माइनस किया जाए तो आंसर क्या आता है। अब ये हमारा पार्ट बन जाता है। अब ये जो टोटल सर्कल है हमारे पास बड़ा, उसका जो हमारे पास बनता है, ये जो हमारे पास ऊपर वाला ये और नीचे से यहाँ से ये जो है सेमी सर्कल नीचे और ये सेमी सर्कल ऊपर, अगर इसको आगे थोड़ा शिफ्ट कर दें तो वो एक टोटल सर्कल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट्स ये जो है ये 14 हमारे पास, अगर बुक से मैं देख लूँ तो ज़रा वहाँ से पता चल जाएगा, आप लोगों को भी बुक सामने रखें। ये जो सेमी सर्कल है स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर से ये जो है ये यहाँ से ये सेमी सर्कल ये 14 ये और 14 ये, इसका मतलब कि यहाँ से अगर ये सेंटर है तो 14 इधर है 14 इधर, तो जो सेमी सर्कल का रेडियस जो बनता है बड़ा सेमी सर्कल जो है उसका जो रेडियस है वो 14 इधर है और 14 इस साइड पे, इसका मतलब कि उसका रेडियस जो है वो 14 आता है, इसका रेडियस जो है वो 14 आता है। अब ये जो हमारे पास स्मॉल सेमी सर्कल है और इस साइड पे भी स्मॉल, इसको जब इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे ये बिग ये स्मॉल सेमी सर्कल एक कंप्लीट सर्कल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और फिर ये जो है इसका डायमीटर अगर 14 है तो इसका रेडियस 7 होगा, जहाँ पर डायमीटर 14 तो रेडियस 7, तो इसका मतलब यहाँ से फिर जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस आपके पास 7 के इक्वल है। तो अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ बिग सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल है माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई आर स्क्वायर, बिग के लिए छोटा बी डालना है और स्मॉल के लिए आर डालना है। पाई की वैल्यू तो स्टूडेंट्स दोनों में सेम रहेगी। बिग रेडियस जो है हमारे पास वो 14 है उसका स्क्वायर माइनस पाई, और स्मॉल जो रेडियस है हमारे पास वो 7 और उसका स्क्वायर स्टूडेंट्स कर लें, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको 14 स्क्वायर पाई पहले लिख लें या बाद में माइनस 7 स्क्वायर पाई, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 4 6 1.8 तो राउंड होकर 2 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है आपका जो एरिया है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो है वो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स इसका डी पार्ट है,
तो डी पार्ट में ये जो है ये हमारा सारा शेडेड एरिया है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अगर पिक्चर समझ आ जाती है तो क्वेश्चन आप लोग इजी से पिक कर लें। अब स्टूडेंट्स अगर ये हमारे पास यहाँ पर बुक पर एक रेक्टेंगल शो करवाई गई है और ये जो है नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो है नीचे ये एक सेमी सर्कल है यहाँ से लेकर ये, और ऊपर भी एक सेमी सर्कल है ये जो है। स्टूडेंट्स सेमी सर्कल ऊपर और सेमी सर्कल जो नीचे है, इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो ये कंप्लीट सर्कल की शक्ल तैयार कर जाता है। ये सेमी सर्कल ऊपर वाला और सेमी सर्कल नीचे वाला। अब इसका डायमीटर जो है वो टोटल स्टूडेंट्स 48 के इक्वल है। डायमीटर टोटल 48 और रेडियस जो है हमारे पास वो 24 का रह जाएगा। रेडियस हमारे पास 24, तो ये तो अंदर वाला आ गया। अब नीचे रह जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 48 और इसकी ब्रेथ भी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हाफ जो है इस साइड से और हाफ इस साइड से, सेमी सर्कल इधर और सेमी सर्कल इधर, इन दोनों को अंदर से सब्ट्रैक्ट किया गया। तो ये दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं, दोनों का रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है और रेडियस भी सेम है, तो अगर कंबाइन करते हैं तो ये कंप्लीट सर्कल की शक्ल तैयार कर देता है। ये भी स्टूडेंट्स शेडेड है, ये भी शेडेड और ये भी शेडेड। इस शेडेड में से आपको ये माइनस करना होगा एक सर्कल, वो ये सेमी सर्कल सेमी मिलकर कंप्लीट सर्कल जिसका डायमीटर 14 के इक्वल था और उसका रेडियस फिर किसके इक्वल चला जाएगा, 7 के इक्वल चला जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन वो आपके पास आएगा इज इक्वल टू द सर्कल is equal to the area of big circle, area of big circle plus area of, या प्लस ये डालना है ब्रैकेट को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट किया गया है इस चीज को, ये सेमी और सेमी मिलकर कंप्लीट सर्कल बन जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। स्टूडेंट्स वैल्यूज लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पर बिग के लिए 24 है, उसका स्क्वायर प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ रेक्टेंगल के लिए 48 and 14 एंड माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई आर जो है वो हमारे पास 7, उसका स्क्वायर है। तो ये स्टूडेंट्स सारे का सारा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, और ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है सेंटीमीटर स्क्वायर में 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आ रहा है तो लिख देते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अभी जो इसका आंसर आ रहा है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले यहाँ पर और उसके बाद नीचे स्टेप पे लिखूंगा 23.27.61। तो हमने तो स्टूडेंट्स आंसर लिखना होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये जो स्टूडेंट्स आंसर होगा इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यहाँ तक रखेंगे, और ये जो है इसको 5 से ग्रेटर नंबर एक का इंक्रीमेंट आ जाएगा 2, 3 और ये 3 आ जाएगा, और ये लास्ट में डिफरेंशियल 0 कर देंगे, और पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को हम नहीं देंगे। अगर हम पॉइंट भी इन्वॉल्व किया और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज भी इन्वॉल्व की तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ग्रेटर चला जाएगा। अब ये 3 सिग्निफिकेंट पॉइंट से पहले वाले 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने ले लिए और ये इसको राउंड कर दिया और उसको हम 0 कर देते हैं। अब ये आपके ज़हन में ये बात पता नहीं आनी चाहिए कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिखा हुआ, ये अगर मे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे आर मे नॉट बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बट डिपेंड करता है कि आगे आपने क्या लिखा हुआ है। अगर वो 0 लिख देते हैं, तो अगर आपने आगे लिखा हुआ है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इट मींस जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 को लगाना जरूरी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।